हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 2.7 जो चैप्टर है वो करने वाले हैं, जिसका नाम है यूनोमीन एंड बुशी। ये मैं आपको जो चैप्टर है एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो। अभी तो अवेलेबल नहीं है, 1-2 दिन में मैं डाल दूंगा जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है हम इसको 2 पार्ट में करने वाले हैं, 2 लेक्चर में। पहले लेक्चर में आपको हाफ चैप्टर कराऊंगा और रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ताकि आपको भी बोर ज्यादा ना हो। तो देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, यूनोमीन एंड बुशी। ये देखो, ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की के बारे में जिसको रेसलिंग पसंद है, कराटे आते हैं, और वो किसी भी ताकतवर आदमी को हरा सकती थी। तो उसके डैडी परेशान थे कि उसकी शादी कैसे होगी, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा, कैसे कोई आदमी आता है जो इससे स्ट्रांग निकलता है या इससे कमजोर निकलता है, शादी कैसे होती है। तो वो सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनोमिन चिरू वॉज द मोस्ट एडमायर्ड गर्ल इन ओकिनावा। क्या बोल रहे हैं कि यूनोमिन चिरू ये एक ऐसी लड़की थी ओकिनावा ये जगह पर जो बहुत ही ज्यादा जानी मानी लड़की थी, ठीक है। ये ओकिनावा इस जगह पर यूनोमिन चिरू एक जानी मानी लड़की थी। शी वॉज इंटेलिजेंट, और ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, दिमागदार थी, टॉल और लंबी थी, स्ट्रॉन्ग और क्या थी, ताकतवर थी, बिग एंड ब्यूटीफुल, और वो कैसी थी, बड़ी और एकदम सुंदर थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, शी वॉज सो वेल ट्रेन्ड इन कराटे दैट नो वन कुड बीट हर। और क्या बोले, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा खास बात ये कि वो इतनी ज्यादा माहिर थी कराटे में कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता था, ठीक है। When it was time to get her married, her father, who was rich merchant, began to worry. क्या बोल रहे हैं, जब ही समय आया उस लड़की की शादी का, किसका, यूनोमिन चिरू का, तो उसके जो फादर थे, जो एक अमीर मर्चेंट थे, अमीर व्यापारी थे, वो अब वरी होना शुरू हो गए। मतलब अब उनको चिंता होने लगी। क्यों? क्योंकि देखो, इनकी बेटी क्या थी, कराटे में माहिर, सबको हरा देती थी। तो ऐसा कौन सा आदमी रहेगा जो ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जो उसे ही हरा दे फाइटिंग में। आगे देखते क्या है, ही लव्ड हिज डॉटर एंड वांटेड हर टू बी हैप्पी एंड वेल केयर्ड फॉर। देखो क्या बोले यहां पर कि जो मर्चेंट था, जो ये व्यापारी था, ये अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, और ये चाहता था कि उसकी बेटी अपने आगे जीवन में खुश रहे और उसकी अच्छे से कोई देखभाल करे। आगे क्या है, शी वॉज ब्यूटिफुल एंड शी वुड इनहेरिट अ फॉर्च्यून फ्रॉम हिम। क्या बोल रहे हैं, इनकी जो बेटी थी, ये जो मर्चेंट की, जो व्यापारी की, ये बहुत ज्यादा सुंदर थी, और उसे अपनी डैडी की जो संपत्ति थी वो मिलने वाली थी विरासत में, ठीक है। अब आगे क्या है, बट वेयर, ओ वेयर कुड ही फाइंड अ यंग मैन हु वुड कम फॉरवर्ड टू मैरी अ वुमेन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन हिम। क्या बोल रहे हैं, लेकिन कहां मिलेगा ऐसा नौजवान जो एक ऐसी लड़की से शादी करे जो उससे ताकतवर होगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। यूनोमिन हैड हर ओन आइडियाज अबाउट मैरिज। क्या बोल रहे हैं, यूनोमिन जो ये लड़की थी, इसके खुद के आइडियाज थे शादी करने के लिए, मैरिज के लिए। शी डिक्लेयर्ड फर्मली, आई विल ओनली मैरी अ मैन हु कैन बीट मी इन अ फेयर फाइट। यहां पर बोल रहे हैं कि उसने अपने जो विचार थे वो एक मजबूती से रखा कि मैं उसी इंसान से शादी करूंगी जो मुझे फाइट में, जो मुझे लड़ाई में हरा पाए। सरप्राइजिंगली मेनी यंग मैन पिक्ड अप द चैलेंज एंड केम फॉरवर्ड टू फाइट हर। क्या बोल रहे हैं, और सरप्राइजिंगली आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे नौजवान इस फाइट को पिक किए और उस लड़की को चैलेंज किए उससे लड़ने के लिए। आफ्टर ऑल शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल विथ अ फॉर्च्यून, मेनी रेसलर्स वर ईगर टू विन हर इन अ कॉन्टेस्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स। क्या बोल रहे हैं कि आखिरकार ये जो लड़की थी, ये एक खूबसूरत लड़की थी और बहुत ही बड़ी संपत्ति के साथ, जो उसे उसके डैडी से मिलने वाली थी, पापा से मिलने वाली थी। बहुत सारे जो रेसलर थे वो लोग आए, वो लोग ईगर थे, उत्सुक थे ये लड़ाई जीतने के लिए जो मार्शल आर्ट की थी, ठीक है। क्योंकि इनको एक खूबसूरत लड़की से तो शादी करने मिलती ही साथ में बहुत सारी संपत्ति मिलती, ठीक है। अब आगे क्या है, वन ऑफ द फर्स्ट टू आस्क फॉर हर हैंड वॉज कोजो, वॉज एक्चुअली बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन यूनोमिन। क्या बोल रहे हैं, एक जो यूनोमिन का हाथ मांगने वाला था नौजवान, वो था एक ऐसा नौजवान जो बड़ा था और ताकतवर था यूनोमिन से, ठीक है। वो सामने आया यूनोमिन का हाथ मांगने के लिए
और उसे चैलेंज करने के लिए। वो एक्चुअली में योनामिन से बड़ा और ताकतवर था। ही वॉज सो टॉल एंड वेल बिल्ड दैट हिज हैंड्स वर लाइक शॉवेल्स एंड हिज लेग्स रिसेंबल्ड लाइक ट्री ट्रंक्स। यहां पर बोल रहे हैं कि वो इतना ज्यादा लंबा था और इतना ज्यादा उसका जो शरीर है इतना ज्यादा मजबूत था कि उसके हाथ जो थे, जो हाथ से वो एक हाथ उसके शॉवल जैसे लग रहे थे, मतलब फावड़ा जो रहता है ना उसके जैसे उसके हाथ लग रहे थे। उसके पैर एक जो पेड़ का तना रहता है वैसा लग रहा था कि इतना मजबूत पैर है कि पेड़ के तने की तरह एक जगह उसने अपना पैर रख दिया है। आगे देखते क्या है। बट ही प्लेड फॉल इवन एज योनामिन वॉज बोविंग टू हिम इन द कस्टमरी साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू वंस ओपोनेंट ही थ्रू अ पंच एट हर ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ द गेम। क्या बोल रहे हैं यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये जो बड़ा सा ताकतवर इंसान था इसने क्या किया, इसने फॉल मतलब कि चीटिंग किया, इसने गेम में चीटिंग किया। क्या किया इसने, जब भी योनामिन अपना सर झुकाकर, जो एक कस्टमरी साइन है, मतलब कि ये एक रिवाज है कि अपने लड़ाई स्टार्ट करने से पहले अपने ओपोनेंट के सामने झुकना है। तो जब योनामिन झुकी तो क्या हुआ, तो ये जो ओपोनेंट था इसने क्या किया, योनामिन को के ऊपर एक पंच थ्रो किया, उसे पंच मारने की कोशिश की। यहां पर उसने क्या किया, गेम का रूल को ब्रेक कर दिया। ओके, तो योनामिन ने क्या किया, योनामिन वॉज एंग्री और योनामिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। शी कॉट होल्ड ऑफ हिज हार्म एंड ट्विस्टेड इट सो पावरफुली दैट द अनस्पोर्टिव वो जो फेल डाउन इन अ हीप एंड हैड टू लिम्प अवे डिफीटेड। क्या बोल रहे हैं कि जो योनामिन थी उसने इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ा और उसको घुमाया इतनी ज्यादा पावर से, इतनी ज्यादा ताकत से कि जो अनस्पोर्टिव, ये जो चीटर, जो बेईमान कोजो था वो गिरकर ढेर हो गया और उसे लंगड़ाते हुए भागना पड़ा हार मानकर। ठीक है। मेनी प्रोमिसिंग यंग रेसलर्स ट्राइड देयर हैंड बट योनामिन डिफीटेड देम ऑल। क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे जवान जो नौजवान रेसलर थे उन्होंने ट्राई किया योनामिन को हराने का, लेकिन योनामिन ने सबको हरा दिया। हर फादर वॉज इन डिस्पेयर। क्या बोल रहे हैं, और जो योनामिन के जो फादर थे अब वो निराश होने लगे थे, निराश हो चुके थे। यंग मैन वांटेड टू मैरी गर्ल्स हु वुड कुक एंड वॉश एंड मेक टी फॉर देयर हस्बैंड। क्या बोल रहे हैं, ये जो नौजवान थे इन्हें ऐसी लड़की से शादी करना था जो उनको खाना बना कर देती, इनके कपड़े धोती, इनको चाय बना कर देती। तो ऐसी लड़की से इन्हें शादी करना था। ठीक है। वो वुड मैरी अ गर्ल हु एंजॉयड रेसलिंग। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा नौजवान कौन होगा जो ऐसी लड़की से शादी करना पसंद करेगा जिसे रेसलिंग करना पसंद है, लड़ना पसंद है, खाना बनाने, कपड़ा धुलने, चाय बनाने से ज्यादा लड़ना पसंद है। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा, तो देखते हैं कौन ऐसा रहेगा। बुशिकियो was just such a man. He had trained under the karate master साकुगावा। क्या बोले, बुशिकियो जो है ये एक ऐसा आदमी था, ये ऐसा आदमी था जो ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जिसको रेसलिंग पसंद है। ठीक है। और ये ट्रेन हुआ था कराटे मास्टर सुकुगावा के अंडर। सुकुगावा ने इनको ट्रेन किया था। ही प्रूव्ड टू बी सच एन एक्सपर्ट दैट ही वाज रिक्रूटेड बाय शोको द किंग ऑफ ओकिनावा टू बी हिज पर्सनल गार्ड। क्या बोल रहे हैं, ये इतना ज्यादा माहिर थे लड़ने में कि इसको जो शोको कौन, जो महाराजा थे, जो किंग थे ओकिनावा के। ओकिनावा जगह कहां पर है, जहां की योनामिन शुरू थी, इस जगह के किंग थे शोको। तो इन्होंने इस आदमी को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रख लिया, पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया। ठीक है। ये इतना ज्यादा माहिर था लड़ने में, कराटे में। ओके, बाकी क्या है, हिज फ्रेंड्स सेड टू बुशी यू शुड टेक ऑन द चैलेंज ऑफ दिस गर्ल योनामिन। क्या बोले, इसके जो दोस्त थे बुशी के, इन लोगों ने बोला बुशी को कि तुझे इस लड़की को चैलेंज करना चाहिए, योनामिन को। शी मे बी बिग बट यू आर स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर देन हर। इसके दोस्त लोग क्या बोले, वो भले से बड़ी है, तुझसे बड़ी है दिखने में, लेकिन तू इससे ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट है। बुशी टू वॉज कीन टू मैरी अ गर्ल लाइक योनामिन। क्या बोले, और जो बुशी था इसको भी एक ऐसी लड़की से शादी करना था, योनामिन जैसी, जो रेसलर रहे। ठीक है। ही डिड नॉट वांट अ डेलिकेट फ्रेजाइल गर्ल फॉर अ वाइफ। आई शैल फाइट विद हर एंड विन ओवर हर, ही डिसाइडेड। क्या बोल रहे हैं, जो बुशी था उससे शादी तो करना चाहिए यहाँ से। क्या बोल रहे हैं, उसे एक ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी जो एकदम कमजोर हो, एकदम फ्रेजाइल हो, ऐसी लड़की से उसे शादी नहीं करना था।
और इसने क्या सोचा कि मैं इस लड़की से यूनामिन से फाइट करूंगा और मैं इससे जीतूंगा, इसे जीत लूंगा मैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। यूनामिन वॉज इम्प्रेस्ड एट द साइट ऑफ हर न्यू चैलेंजर। क्या बोले, यूनामिन ने जब देखा अपने इस न्यू चैलेंजर को, बूशी को, तो उसे देख के वो बहुत इंप्रेस हो गई, बहुत खुश हो गई। शी हैड हर्ड दैट ही वॉज वन ऑफ किंग्स शोकोज पर्सनल वॉरियर्स। क्या बोल रहे, कि उसने सुना था कि जो बूशी है ये राजा जो शोको है इनका पर्सनल वॉरियर था, इनका जो बॉडीगार्ड है, जो वॉरियर है, ये इनका था। आगे क्या है, he was tall and slim, he stood firmly on his feet and seemed unshakable। क्या बोल रहे हैं, और ये जो बूशी था ये लंबा और पतला था और ये अपने पैरों पर खड़ा हुआ और ऐसा दिख रहा था कि ये अनशेकेबल है, मतलब इसको जरा भी डर नहीं लग रहा है। above all he had dark piercing eyes which looked straight at the opponent and showed that he was fearless and straightforward। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि बूशी की जो आंखें थी वो एक डार्क, एकदम मतलब डार्क पियर्सिंग आईज थी उसकी, जिसे वो अपने ओपोनेंट की तरफ, अपने जो उसका विरोधी था उसकी तरफ वो देखता था और ये उससे साबित होता था कि वो निडर है एकदम और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको कोई भी डर नहीं लगता है अपने ओपोनेंट से। द रेसलिंग मैच बिगेन, और क्या बोले, जो रेसलिंग मैच था वो शुरू हुआ। यूनामिन एंड बूशी बोव टू ईच अदर एंड देन बिगेन टू अटैक ईच अदर। क्या बोले, यूनामिन और बूशी एक दूसरे को सम्मान में एक दूसरे के सामने झुके और उसके बाद एक दूसरे पर अटैक करना शुरू किए, लड़ना शुरू किए। उसके बाद क्या हुआ, इन अर्नेस्ट मतलब लड़ना। आगे क्या है, दे पंच्ड, किक्ड एंड ट्विस्टेड यूजिंग देयर बेस्ट टेक्निक्स। क्या बोल रहे हैं, वो एक दूसरे को पंच किए, किक किए, ट्विस्ट किए, मतलब एक दूसरे को पकड़ के घुमाए, जो भी टेक्निक उन्हें आती थी उस तरीके से। इट लुक्ड एज इफ द मैच वॉज गोइंग टू बी अ टाई, नोबडी विनिंग नोबडी इज लूजिंग। क्या बोल रहे हैं, कि ऐसा लग रहा था कि ये मैच एक टाई होने वाला है, बराबरी का होने वाला है, ना ही कोई जीत रहा था ना ही कोई हारने वाला था। बट एट अ क्रूशियल मोमेंट इन द फाइट यूनामिन पॉज्ड एवर सो ब्रीफली, बूशी टुक एडवांटेज ऑफ मोमेंट एंड ब्रॉट हर डाउन विद अ स्विफ्ट पंच। क्या बोल रहे हैं, कि लेकिन एक ऐसा क्रूशियल मोमेंट आया, एक ऐसा पल आया जहां पे अचानक से फाइट में यूनामिन रुक गई। ठीक है, और बूशी ने इस टाइम का एडवांटेज उठाया, फायदा उठाया और इसने क्या किया, यूनामिन को एक जोरदार पंच में गिरा दिया, हरा दिया। यूनामिन फादर वॉज अ वेरी हैप्पी मैन। क्या बोले, अब यूनामिन का जो फादर थे, जो पिताजी था, बहुत ज्यादा खुश हो गए। बूशी एंड यूनामिन वर मैरिड इन अ स्प्लेंडेड सेरेमनी। बोल रहे हैं यहां पर कि जो बूशी और यूनामिन जो है अब इनकी शादी हुई एकदम धूमधाम से, एक बहुत ही शानदार समारोह में। ठीक है, ओके, तो यहां पर शादी हो चुकी है इन दोनों की। अब बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे चैप्टर का, हम करेंगे लेक्चर 2 में। ठीक है, आप यहां तक अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। मिलते हैं लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, हमारे इसी वीडियो के, आप जाकर देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।